आप बौद्ध कह रहे हैं, ये लोग सभी लोग जितना लोग हैं ये लोग हिंदू धर्म का ये जो मानती है सभी लोग शिव चर्चा ना ये शिव चर्चा जो होता है, मैं कहना चाहता हूँ भारत की महिलाओं से कि अगर ये लोग दो लोग हैं, लीलम और हरिंदर जो है, अगर हरिंदर भैया है ना जी, हरिंदर भैया है ना माता जी, भैया है तो लीलम भौजी होगी। भौजी नहीं है ना, भौजी होगी भौजी। हम ये देश के लोगों महिलाओं से कहना चाहते हैं कि देश में भौजी कहने की जरूरत है, इसलिए अगर वो दीदी है तो उनको हरिंदर को जीजा कहना है। ये देश में झूठाओं ने सिर्फ जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, कहाँ तक सच्चाई है? एकदम सच्चाई बात है ये सच्चाई कह रहे हैं कि भड़काने के काम कर रहे हैं। नहीं। जब हरिंदर भैया को हम लोग हरिंदर भैया बोल रहे हो तो उसका मौगी तो भाभी होगा ना, तो उसको हम लोग क्यों दीदी बोलेंगे? ये नीलम दीदी भाभी है। हाँ। अच्छा लास्ट सर या 14 अप्रैल को क्या कहिएगा? 14 अप्रैल को हम लोग बहुत बढ़िया झांकी निकाले, रैली निकाली गई और 14 अप्रैल को जयंती मनाई गई बाबा साहेब को। इस देश में हमें बहुत बनाए बाबा साहेब ने। जितना SC ST के लोग हैं, जो लोकसभा से विधानसभा तक है, उन्हें सरकारी दफ्तर से लेकर के कार्यालय तक है, उन्हें कहूँगा कि आप लोग हमारी खुद की बोर्ड बनाएं और हमारी जितनी भारत में हमारे पीड़ित लोग हैं, हमारे सदियों से पीड़ित हो रहे हैं और शोषण की जा रही है, जो सरकारी जो है ज़मीन हमारी है, उसे तथागत बुद्ध ने हमें, ये सम्राट अशोक ने हमें हमारी ज़मीन को इन लोगों ने कुछ चंद 3 कट्ठा 3 पट्टा आज जो दे करके शोषण की जा रही है, बिल्कुल गलत है और इस तरह के हम लोग नहीं मानेंगे। आज 14 अप्रैल बाबा साहेब की जयंती के उपलक्ष्य में हम कहेंगे कि हमारा अधिकार से वंचित ना करे, हमारी खुद की बोर्ड होना चाहिए, खुद की बौद्धिस्टों को सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, बक्सर जिले के ब्रह्मपुर विधानसभा सिमरी प्रखंड के कठार पंचायत में मौजूद हूँ। कैमरा पर्सन दिखा दीजिए कि बच्चा से लेके गार्जियन से लेके एकदम महिला तक, जो कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग दिखा दीजिए धीरे धीरे यहाँ पर मौजूद कठार पंचायत में मौजूदगी हो गई है। बात करेंगे 14 अप्रैल आज है, जो कि बाबा साहेब का जयंती है। अब यहाँ से क्या संदेश देने का ये लोग काम कर रहे हैं, कुछ बात विचार होगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सुशील कुमार। जाति वर्ण व्यवस्था जो मनु ने बनाया, उस जाति वर्ण व्यवस्था में जाति पासी हूँ मैं, मगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं बौद्ध कह दूंगा तो मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो मैं बौद्ध ना कह करके मैं कहूँगा कि जो दलित कहता है कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, SC ST के नेताओं से कहना चाहूँगा कि आप लोग हमें जब तक बौद्ध का बोर्ड नहीं बनेगा, जैसे हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, सिख लॉ है, उसी तरह से हम अपना SC ST का जो नेता बन रहा है, लोकसभा से विधानसभा तक गया है संविधान के तहत। बाबा साहेब की जो जयंती मनाई जा रही है, वो जयंती मनाई जा रही है, बाबा साहेब ने 1950 में संविधान दिए, उसी का तहत आज जयंती भी मनाई जा रही है। जिनकी संविधान बनाई उन्हीं का ही जयंती मनाई जा रही है। ये देश में सारे लोगों की जयंतियाँ जो मनाई जाती है, इसी संविधान के तहत जयंती मनाई जाती है। आज मैं कहना चाहता हूँ कि 14 अप्रैल जो आज बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है, आज बाबा साहेब ने 1956 में बौद्ध बनाए, आज तक SC ST के ये चोटाओं के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि कितना बौद्ध बना आज तक नेता? आज तक नहीं मुख्यमंत्री ने नेता बनी, नहीं आज तक लोकसभा में लोगों ने पहुंचा तो नेता बौद्ध बना, नहीं आज तक विधानसभा में पहुंचा SC ST का तो बौद्ध बना। क्योंकि बौद्ध बोर्डे नहीं हैं, इसलिए वो बौद्ध नहीं बन पा रहा है। और बौद्ध लोग गांव में इसलिए नहीं है क्योंकि खुद का हमारा बौद्ध का बोर्ड नहीं है, खुद का लॉ नहीं है, हम हिंदू के पाठ है। कैसे होगा ये बौद्ध? ये मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो चोट्टा लोकसभा विधानसभा में है SC ST का, OBC का, वो चोट्टाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक तुम लोग वक्फ बोर्ड को लेकर के तुम लोगों ने हुड़दंगाई किया है, उसी तरह से बौद्धों को लेकर के हुड़दंगाई करो, नहीं तो तुम्हारी बौसीर हुआ है ना, ठीक कर देंगे। ये आज 14 अप्रैल पर मैंने लोगों का ऐलान करता हूँ कि 1956 में बाबा साहेब ने बौद्ध बनाया, आज तक बौद्ध नहीं कहा लोगों ने कि हम बौद्ध हैं, क्योंकि हिंदू के पाठ है संवैधानिक तहत से, इसलिए हमें बौद्धों का जो है सर्टिफिकेट नहीं दी जा रही है। मेरा बेटा का जो है
एडमिशन नहीं हो रहा है। बौद्ध लिखने से बौद्ध लिखने से एडमिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि आज मुझे इतना हंसी आ रहा है कि 14 अप्रैल को तो बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं हम लोग, मगर जयंती मनाने का रिजल्ट एकदम जीरो है। इसलिए जीरो है क्योंकि आज बाबा साहेब ने 1956 में बौद्ध बनाया, अब बौद्ध का सर्टिफिकेट मिल ही नहीं रहा है। जब जाते हैं बौद्ध की सर्टिफिकेट बनाने तो कहते हैं कि तुम हिंदू के पार्ट हो, तुम हिंदू हो। इसलिए हमें बौद्ध बाबा साहेब ने हमें हिंदू, आप लोग हिंदू नहीं है? बिल्कुल हिंदू नहीं है, बिल्कुल हिंदू नहीं है। हम हिंदू के, हम मतलब मानो है, मानो इस देश में मानवता है, इस देश में ना हिंदुओं में जाति वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। कौन मनु ने बनाया, मनु ने बनाया जाति वर्ण व्यवस्था। मनु कहाँ से? मनु उत्तराखंड में जाति वर्ण व्यवस्था बनाए। ये लोगों ने SC/ST का पढ़ाई नहीं, आज पढ़ाई नहीं, अगर पढ़ लिया होता तो आज मेरा अधिकार जो है इस भारत में जगदेव बाबू से लेकर के ललई यादव तक, उन्होंने एक नारा दिया कि भारत में जितनी सरकारी जमीन है वो सरकारी हमारी जमीन है। ये क्यों? क्योंकि ये सम्राट अशोक के भारत है, ये ललई यादव और पेरियार और बाबा साहेब अम्बेडकर और बुद्ध की धरती है। ये बुद्ध की जमीन का बात कर रहे हैं, किसी का रहने का घर नहीं है। अब पूरा भारत का सरकारी जमीन बोल रहे हैं कि हमारी है, इसलिए है। मैं कह रहा हूँ कि है, मगर कानूनतः जिस तरह से हमें हिंदू का पार्ट बना करके मनुवादियों के द्वारा हमें शोषण किया जा रहा है, हमारी महिलाओं को शोषण की जा रही है, हमारे बेटी को शोषण की जा रही है, बहनाओं के साथ में शोषण हो रहा है। क्यों? क्योंकि दलित कहने से शोषण हो रहा है। ये भारत को छोड़ करके जितने कंट्री है वर्ल्ड में, बौद्धिस्टों का कंट्री, जितने बौद्ध के मानने वाले लोग हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री जो जाते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि बौद्ध की धरती से आए हुए हैं। नीता अंबानी जाती है तो कहती कि बुद्ध की धरती से आए हैं। और चोट्टा गद्दार यहाँ कहता है कि हम हिंदू क्या होता है? व्हाट इज हिंदू? हिंदू क्या होता है? ये हिंदू कुछ हिंदू नहीं है। ये हिंदू के नाम पर बिल्कुल कह रहे कि हिंदू नहीं, हम बौद्ध, बाबा साहेब ने हमें बौद्ध बनाया। अभी आप महिलाओं के साथ खड़ा है, महिलाओं के लिए आप संदेश देते हैं। मैं महिलाओं को आप कहीं ना कहीं भड़काने का काम कर रहे हैं यहाँ। भड़काने के अगर काम करते तो 1956 में बाबा साहेब ने बौद्ध नहीं धर्म अपनाते और बाबा साहेब ने बौद्ध नहीं बनते। अगर बाबा साहेब को यहाँ मानने वाले लोग हैं, अगर कोई कह देगा कि हम बाबा साहेब को नहीं मानते हैं तो मैं आज के बाद से इस देश में छोड़ देंगे, जा करके किसी दरियाओं में सुसाइड कर लेंगे। एक सवाल सर रहेगा, सवाल अभी ये रहेगा कि आप सरकारी जमीन का बात करें, यहाँ की कठार पंचायत में अभी मौजूद है, माताएं से पूछ लीजिए कि अभी रहने की जगह नहीं है। ये जमीन इन लोगों का कैसे, जैसे कि आ पाएगा इन लोगों के साथ? मैं कह रहा हूँ कि जब हमारा 1956 में बाबा साहेब ने हमें बौद्ध बनाए तो ये चोट्टा जितने SC/ST के नेता बना है लोकसभा से विधानसभा तक, इसने हमें दलित कह करके हमें शोषित कर दिया। शोषण, लगातार शोषण हो रहा है हमारे ऊपर। दलित नहीं कहना चाहिए, दलित नहीं कहना चाहिए, हमें